क्या दिखा दे? हाय गाइस एंड वेलकम टू अदर व्लॉग। आज आपको दिख रही होगी सामने युव की मर्सिडीज एंड पीछे हमारी ऑक्टाविया खड़ी है। तो गाइस एक बुरी चीज़ हुई है हमारी गाड़ी के साथ, एक नहीं इनफैक्ट दो ही चीज़ें हुई हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ जल्दी से, इससे पहले कि बारिश हो। पूरा बारिश का मौसम बना पड़ा है। सो फर्स्टली हमारी विंड स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ से चिप हो चुकी है, पूरा क्रैक आ चुका है। तो बेसिकली हुआ यह था कि हाईवे पे मेरा भाई जा रहा था एंड एक ट्रक से पत्थर वत्थर जो लोड करके कैरी करके चलते हैं वो आया और सीधा इसके ऊपर जाके लग गया एंड ये पूरा यहाँ से यहाँ क्रैक हो गया। तो ये एक चीज़ है जो बुरी चीज़ हुई है। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम जब मैं ऑटो साइकिल से आ रहा था, मेरे यहाँ पे बम्पर पे एक इको वाले ने मार दी थी। मैं उसकी भी क्लिप डाल दूंगा, आप देख लेना। तो ये दो चीज़ें हो गई, दो मेजर डैमेजेस हो गए। अब यही है गाइस, ये सब चीज़ें जो है ना गाड़ी के साथ होती रहती है। मतलब दिल्ली में चलाओगे, ऐसे क्राउडेड एरियाज़ में चलाओगे, तो इंडिया में तो स्पेशली लोग इतनी पास चलाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इनएविटेबल चीज़ें हैं। एंड जनरल मेंटेनेंस का ही पार्ट है कि आपकी गाड़ी चलेगी तो हल्की फुल्की लगेगी तो सही। एंड फर्स्ट टाइम हमारी ऑक्टाविया जो है वो लग चुकी है। अभी भी बोल सकते हैं कि जब से गाड़ी ली थी तब से गाड़ी कहीं टच नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब हाँ, पहली बार हो गया कि कुछ हुआ है गाड़ी के साथ। अच्छी बात है, छोटी चीज़ हुई, क्योंकि इससे जैसे कि बोला जाता है कि बड़ी प्रॉब्लम होने से अच्छा, बड़े इश्यूज होने से अच्छा छोटे से हो जाए और उसमें निपट जाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। तो वही ये गाड़ी को अभी ये डैमेज हुआ है। गाड़ी के एक बार किलोमीटर्स दिखा देता हूँ। स्कोडा पे जाने वाली है गाड़ी, 32,000 किलोमीटर्स हमारी गाड़ी चल चुकी है। एंड अक्टूबर आने वाला है, सितंबर चल रहा है अभी, एंड अक्टूबर आते ही हमारी गाड़ी का 1 साल भी पूरा हो जाएगा। एंड फाइनली फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी होने वाली गाड़ी की। जब गाड़ी आई थी बिल्कुल बोन स्टॉक थी, स्टॉक अलॉय, स्टॉक टायर्स, स्टॉक ट्यून, स्टॉक रेजोनेटर, फिर स्टॉक स्पॉइलर, फिर जो भी छोटी मोटी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं जैसे कि फोटोक्रोमैटिक लगाई और वो सब चीज़ें करी। तो अब गाड़ी जो है 1 साल के बाद काफ़ी सारा चीज़ें देख ली भाई गाड़ी ने, काफ़ी सारी रेसेस देख ली, मास्टर सिलेंडर का भी इशू आया था। एंड 1 ईयर जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी रही है इस गाड़ी के साथ, काफ़ी पीसफुल ही रही है, कोई ऐसे मेजर इश्यूज नहीं आए। एक वाटर पंप का इशू आया था बीच में, बट उस टाइम पे मैं यहाँ पे था नहीं, इंडिया में नहीं था, तो उसको मैं कवर नहीं कर पाया। बट ओवरऑल होलिस्टिकली गाड़ी काफ़ी अच्छी रही है एंड कोई ऐसे इश्यूज नहीं आए। बहुत स्मूथ चली है, अच्छी चली है, रिलायबली चली है, सबसे बड़ी बात। एंड DSG ने भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दी हमें, DK200 ने हमारे। तो यही है, ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अब स्कोडा जा रहे हैं, गाड़ी क्लेम में देंगे, विंड स्क्रीन जो है हमारी वो रिप्लेस होगी। एंड उसका भी क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, इंटीमेशन कब होगी, क्योंकि आज थर्सडे है, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। सुशील भैया के पास जाएंगे। और सेकंड होम बहुत टाइम से गए नहीं है, लॉरा होती तब बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था, बहुत कुछ काम होता था लॉरा के अंदर। अभी ये जा रहे हैं एंड वो हमारी रिकवरी व्हीकल है, उसमें वापस आएंगे। और इस फाइनली आ गया स्कोडा एंड अब इसकी यही चीज़, इसका क्लेम नहीं लेंगे हम बम्पर का, क्योंकि बम्पर जो है ये तो हम रीपेंट करा सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा मेजर डैमेज है नहीं। लेकिन विंड स्क्रीन जो है यही लेंगे, खाली चीज़ जो क्लेम में लेनी है हमें। एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेन जो इसका डैमेज हुआ था यहाँ हुआ था एंड इस पर चिप हुआ था, जिससे कि ये बढ़ के यहाँ पे आ गया। और ये 2-3 घंटे के अंदर ही हो गया था, दोपहर को हुआ था 12 बजे के आसपास। एंड धूप अच्छी खासी थी, तो फिर ये बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये एक चीज़ है जिसको ठीक कराना है हमें। चलते सुशील भैया के पास चलते हैं एंड उसके बाद वही मिलते हैं आपसे। वैसे जब तक सुशील भैया आ रहे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है एंड नेक्स्ट पुरानी वाली सुपर्ब खड़ी है, पुरानी जनरेशन TDI वाली कोडियाक खड़ी है एंड एक एक्सक्लूसिव गाड़ी खड़ी है यहाँ पे जो है नई वाली कोडियाक। ये दिखाता हूँ एक बार आपको। ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत टाइम से मेरे को कवर भी करनी थी पर कवर की नहीं जब ये लॉन्च हुई थी। अब एक बार आपको दिखाता हूँ गाड़ी। ये देखो, बहुत अल्टीमेट फील है यार इस गाड़ी की ना।
पुरानी वाली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट फील होती है ये, अगर आप गाड़ी के अंदर आओ एंड बैठ के देखो। इसको मैंने लास्ट कवर किया था ऑटो एक्सपो में, एंड ऑटो एक्सपो के बाद अब एक बारी गाड़ी के दोबारा से ढंग से फील देख रहा हूँ मैं। लोग बोलते हैं कि इसके अंदर वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। अब खैर वो तो बैठ के काफ़ी टाइम चला के यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ ये भी देखो, जैसे थोड़ा सा वो फ्लिमजी सा फील हो रहा है। मतलब टैप टू चेंज वाला है इसमें फंक्शन कि एयर कॉन वेंट पे ये बन जाएगा, एंड उसके बाद एसी एंड इसके वॉल्यूम और उन सब के कंट्रोल्स भी यही बन जाएंगे, ड्राइव ट्रेन मोड्स भी यही बन जाएगा। लेकिन थोड़ी फ्लिमजीनेस है इसके अंदर, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हाँ, क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से ये जैसे बटन है ना, ये ऐसा लग रहा है कि वोल्टस के बटन यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पे फ़र्क है। हाँ, ये पैनल भी सेम वैसे ही लग रहा है कि जैसे वोल्टस के बटन यूज़ किए, जो कि इनके पहले डिफरेंट फील होते थे। ये भी डिफरेंट है, एंड ये भी हार्ड प्लास्टिक है। ये पुरानी वाली कोडियाक में ऐसा नहीं था। ये देखो, मतलब ओपन होता है लेकिन फिर भी इसके अंदर स्क्वीकीनेस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत नेक्स्ट लेवल यूज़ किया यहाँ पे इन्होंने। बहुत डेप्थ है इसके सॉफ्ट टच में यहाँ पे। एंड डैशबोर्ड इसका खुला हुआ है, फॉर सम रीज़न कुछ हो रहा होगा शायद काम यहाँ पे। एंड बाकी गाड़ी की कीज़ हैं यहाँ पे। गाड़ी की कीज़ एक बार दिखाया तो आपको, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का फंक्शन है यहाँ पे। एंड एक बार इसका स्टार्ट स्टॉप कहाँ है यार, स्क्रीन तो बहुत अच्छी है यार ये वाली। सर्विस, टायर्स, ऑयल लेवल, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। एंड्रॉइड ऑटो, फ़ोन की कनेक्टिविटी यहाँ पे सारी, ब्लोअर के कंट्रोल्स दे रहे सारे, फ़ोन कॉल के कंट्रोल्स दे रहे, रेडियो के दे रहे, एंड यहाँ से आप इसके चैनल चेंज कर सकते हो। हाँ, इससे जैसे मैंने आपको बताया था, ये एयरकॉन वेंट पे है अभी, इसको मैं टैप करूँगा, वॉल्यूम कंट्रोल पे ये बन जाएगा। एंड एक और बार टैप करूँगा तो यहाँ पे गाड़ी के ड्राइव ट्रेन मोड्स आ जाएंगे। इको आ गया, ये स्पोर्ट आ गया, ये ऑफ रोड आ गया, स्नो आ गया, इंडिविजुअल आ गया। तो ये सारे मोड्स इसके अंदर यहाँ पे, और बहुत इंटुइटिव है ये यूज़ करने के लिए ना, क्योंकि इनको क्रिटिसिज्म भी मिला था कि ये बटन सारे छोड़ रहे थे। तो फिजिकल बटन इन्होंने यहाँ पे भी दोबारा से ऐड ऑन कर दिया, एंड यहाँ पे भी इन्होंने एक बहुत स्मार्ट वे ऑफ मिनिमलिस्टिकली बटन्स को डेलने का तरीका देख लिया। एंड यहाँ से इनके कंट्रोल है, ये रहे सारे मोड्स इसके जिनके बारे में बता रहा था मैं आपको। ये इनका जो प्री लोडेड मैप होता है, ये भी बहुत ज़्यादा स्लिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। वैसे ऑल इन ऑल ये रही ये वाली स्क्रीन, एंड सेकंड वाली स्क्रीन, सेकेंडरी स्क्रीन जो ड्राइवर के लिए वो ये रही। ये भी काफ़ी इंटुइटिव है यूज़ करने के लिए, मैंने ऑटो एक्सपो में देखी थी, एंड अभी इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। ऑल इन ऑल यही है। मेरे को नई वाली कोडियाक थोड़ी सी दिखानी थी। फ्रंट सीट एक बार अपनी हाइट के लिए एडजस्ट कर देता हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर अपने हिसाब से एडजस्ट होगा, 6'2" मेरी हाइट फॉर योर रेफरेंस। अब रियर सीट में चल के देखते हैं। इस रियर सीट जो है, रियर सीट में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, एंड फुट रूम डिसेंट है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छी है। फॉर योर रेफरेंस 6 फीट 2 इंचेस है मेरी हाइट, काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पे, प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा इंप्रूव्ड है। एंड ये ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी गाड़ी है। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे स्पेस भी है, एंड 4 सीटर भी कंफर्टेबल है। 5 सीटर इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है। अब चलते हैं हमारी ऑक्टाविया के अंदर और मिलते हैं। हो गया सारा हमारा काम, हमने जो हमारी सारा क्लेम के लिए नेसेसिटीज थी वो सब कर दिया, एंड अब फाइनली स्कोडा से निकल रहे हैं। ओके भैया, बाय। एंड गाड़ी हमारी यहीं रहने वाली है। अब मैंने पूछा गाड़ी कब तक मिलेगी, गाड़ी हमें मिलने वाली है मंडे ट्यूसडे के आसपास। आज थर्सडे हो रहा है, तो कह रहे हैं कि शायद 5 दिन के अंदर गाड़ी मिल जाए, क्योंकि विंड स्क्रीन कह रहे थे कि ईज़िली अवेलेबल होती है, तो वो आपको जल्दी लग के मिल जाएगी। बस यही है, निकलते हैं हम यहाँ से सीधा। नई वाली स्कोडा ये रही, एंड पुरानी वाली कोडियाक भी ये रही। तो आंखों के सामने आपको मेन डिफरेंस दिखाता हूँ। पुरानी कोडियाक और न्यू कोडियाक में देखो काफ़ी सारा डिफरेंस है। एंड बस यही है, जा रहे हैं मर्सिडीज़ के अंदर। हमारा ड्राइवर ये खड़ा है। ओए ड्राइवर इधर बैठ भाई, वहाँ कहाँ जा रहा है? और वापस आते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि विंड स्क्रीन की कॉस्ट वैसे कितनी होती, एंड अगर क्लेम कराया तो फाइल चार्जेस 1000 रुपये ही होने वाले हैं। गाइस नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, वापस से कंटिन्यूशन है हमारे मनाली जा रहे हैं वाले ब्लॉग की, और सभी डाउन आ चुका है यार। हेलो गाइस, हाय बोल दे यार। यार तूने लद्दाख सीरीज तो पूरी फेमस कर दी थी, ये भी फेमस कर देगा? बंदे ऐसे हैं यार, आपका चैनल फेमस हो जाएगा पूरा। कर देगा ना? ओ डन, 100%। चलो गाइस, अभी जा रहे हैं हम गाड़ी लेने के लिए। ना भाई मैं नहीं चला रहा, पीछे नहीं आता ना इसलिए। अरे मेरा तो इसको चलाने दे, मेरा घुटना दर्द है। इससे नहीं दे रहा। चलो ठीक सीट आगे कर लो, मैं तो सीधा हाँ। 120 चलाता हूँ। गाइस बस अब मैं जा रहा हूँ छोटे बच्चों के साथ
शीशा लगवा के, शीशा लग चुका है गाड़ी का, शीशा वापस लेने के लिए एंड शीशा वापस लेने के लिए शीशा लग चुका गाड़ी वापस लेने के लिए। एंड बिल गाइस हमारा टोटल 20,000 रुपए के आसपास का पड़ा है। फाइल चार्जेस जो है 1,000-2,000 रुपए के आसपास जो होंगे वही होंगे। एंड काम जो है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ और सीधा स्कॉडा पे मिलते हैं अब। ओके गाइस बाय। जब ये वेंटो चला रहा है और इसमें ना एक ब्रेक में इशू सा आ रहा है, करिए एक बार रिलीज। अभी नहीं हुआ लेकिन ब्रेक में ना 2-3 बार ऐसे हुआ कि जैसे ही ब्रेक दबाते टाइम नीचे जा रही है, जटर कर रही है थोड़ी, है ना। हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि वापस पुश बैक कर रही है। प्रेशर ज्यादा आ रहा है, राइट लेना हमें। पर अभी दोबारा होता हूँ ऑन कैमरा तो फिर दिखाता हूँ आपको मैं। अभी 2-3 बार ही हुआ है ऐसे। हाँ यार तुम आते ही भाई कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है यार। ये इसको चलानी नहीं आती गाड़ी। नहीं ये तेरे आते ही हुआ है। मैं कल भी था, मैं तो लद्दाख वाले ट्रिप, पूरे ट्रिप में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। वर्टस रुक गई थी जब ये था। ओ तो मेरी गलती थी, पत्थर तुझे नहीं दिखा, मैंने ठोक दी। जब वर्टस सी ब्लॉक पे ठुकी थी हाँ। तब भी यही था। हाँ। नमन भी था ऐसे तो, पर तू आगे बैठा होता था ना। अभी लद्दाख वाले ट्रिप पे तोड़ना था नमन। तो ठोकी तो उसने दी, इसको पत्थर नहीं दिखा, मैंने तो अबे बोला था लद्दाख वाले ट्रिप पे जो 50 चीजें और हुई हैं, वो तो उल्टी इसकी गलती है। तब मतलब मेरी अब तेल की भी मेरी गलती है। हर चीज की अब गलती तेल तेरी गलत है। गंदा डाला तो मेरी गलती है। हर चीज की गलती तू है। अच्छा वो तेल का यार हिस्ट्री गाइस आपको बताया तो तेल का हुआ क्या। हम जो सैंपल लाए थे पहले तो लगातार दिल्ली में 1-1.5 महीना बहुत ज्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से उसको टेस्ट ही नहीं करा पाए। उसके बाद फिर अब जाके जब 1-2 हफ्ता पहले बारिश खत्म हुई है सारी, थोड़ी गर्मी वर्मी सा आई है सैंपल को एंड सैंपल अब उसका मिल नहीं रहा है। वो मामू के पास ही कहीं रखा हुआ था एंड अब वो पता नहीं क्या चला गया। हाँ उस ठीक से अरे मैंने उन्हें बोला था संभाल के रखना उसको। उन्होंने बोला था इसको मैं खोलूंगा इसलिए नहीं क्योंकि अगर इसके अंदर गलती से भी एथेनॉल कंटेंट ज्यादा है या कुछ भी एडल्ट्रेटेड है तो वो सीधा वाटर मॉलिक्यूल्स को एनवायरनमेंट में लेके बाइंड कर जाएगा एंड उसके अंदर पानी आ जाएगा। तो उसको उस टाइम पे खोलना ही नहीं था। अब जब ड्राई हो गया है, धूप आ गई अच्छी खासी, अब वो चीज़ है ही नहीं। गाइस गाड़ी का काम हो चुका है आपके सामने, ये रही गाड़ी एंड हमारी विंड स्क्रीन जो है रिप्लेस होकर नई वाली लग चुकी है। एंड यही है गाइस, एक छोटी सी चीज़ थी ले रहा हमारे पास। मैं एड्रेस तो ही दिखा रहा था गलती से। एंड ये है पार्ट 2 और शीशे की एज लिखी होती है यहाँ पे। तो AIS जो कंपनी है वो बनाती है। एंड ये रही विंड स्क्रीन। इस काम को होने में 1 हफ्ता लग गया पूरा। हाँ गाड़ी बीच में गाड़ी लगा देते, पता नहीं है कौन है। ढीली ढाली गाड़ी लगा नहीं देते पता हो। आपको। नहीं यार कौन हो। बिल्लू। हाँ चलो भाई बढ़िया है। गैस गाड़ी की चाबी आ गई। अब एक बार आपको सारा बिल का डिस्क्रिप्शन देता हूँ अंदर गाड़ी के बैठ के। सुशील भैया भी है यहाँ पे, वैसे सुशील भैया। एंड गैस अभी आज काम सुशील भैया ने नहीं कराया क्योंकि सर्विस से रिलेटेड था नहीं। बाकी ये कि हमारा जो बम्पर पे थोड़ा सा स्क्रैच है और ये पेंट वेंट उतरा हुआ है यहाँ पे। मैं अभी बोला है मैंने कि इसकी रबिंग होती है तो करवा दो। रबिंग भी इसकी कराने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा जितना मिनिमाइज हो जाए ये वाला स्क्रैच हमारा जो है। हाँ लड़ाई हुई थी ना जब, गोली लग गई थी ग्रेटर नोएडा में हमारी, मेवात वाली। हाँ मेवात वाली जो अच्छा, लड़ाई हुई मेवात थी। वाली टूल वाली लड़ाई। हाँ, टूल पे जो लड़ाई हुई थी। गैस तो ये रहा गाड़ी का बिल एंड इसके अंदर आपको दिख रही होगी विंड स्क्रीन की जो कॉस्ट है वो कम हो चुकी है पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी एंड अब हो चुकी है 12,135 रुपये की। एंड CGST 3 जगह जो लगा है, GST के सारे टैक्सेस मिला के 17,200 रुपये का बिल बनता है। एंड विंड स्क्रीन की जो लेबर है उसकी 3,000 रुपये की लेबर है। तो जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो सिर्फ विंड स्क्रीन की ग्लास की ही कॉस्ट कवर करती है, इसलिए मेरे 17,500 कवर्ड है। बाकी जो लेबर कॉस्ट और वो सब मेरे को बेयर करनी होती है, जो ओनर होता है उसका। तो 2600 की उसकी कॉस्ट है, ये मैंने बेयर करी है। एंड टोटल हमारा काम काफ़ी ठीक उसमें हो गया। फाइल चार्जेस और इसकी लेबर कॉस्ट मिला के मेरे को 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास देने पड़े बस। एंड सारा काम हो गया। विंड स्क्रीन आपने देख लिया, गाड़ी की बिल्कुल ठीक हो चुकी है, नई विंड स्क्रीन हमारी लगी पड़ी है। तो ये रही गाइस हमारी विंड स्क्रीन। एंड अब फाइनली गाड़ी 32,500 किलोमीटर्स चलने के बाद फर्स्ट जो गाड़ी का डैमेज, सेकंड गाड़ी का जो डैमेज हुआ था वो भी इसमें दिख गया। एंड गाइस इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया बम्पर पे जो लगी थी उसकी ना मैंने वीडियो डाली नहीं थी। वो व्लॉग मेरा आज तक पेंडिंग पड़ा डालना, तो मैं उसकी क्लिप डाल दूंगा, आप देख लेना कि कैसे एक टेम्पो वाले ने आके गाड़ी में मार दी थी। हेलो कहाँ मार दी गाड़ी? अरे भाई यार लॉय रगड़ा है मेरे हिसाब से तो पूरा इसने। क्या मतलब बाइक थी गाड़ी? अरे यार ये इको वाला था भाई, मेरी गाड़ी अंदर भाई जब लेन में है घुसी, ये साइड में ना खड़ा हुआ है, सेंटर लेन में खड़ा हुआ था। हाँ हाँ हाँ।
मेरी गाड़ी लेफ्ट मोस्ट लेन से और सेंटर लेन के बीच में थी। हाँ। ये खड़ा हुआ था, मैं आगे जा रहा था, ये एक तो चल रहा है सीधे सीधे, उसके बाद उसने घुसा दी, मार दी। इससे मतलब या तो जो होता है ना दबाने की कोशिश करी होगी तेरे को। हाँ वही की थी इसने। देख लेते हैं कॉल करके चेक कर। उतर रहा हूँ जगह थोड़ी सी मिले, यहाँ रुके गाड़ियाँ, फिर देखता हूँ। हाँ एक बार देख ले। भाई यही तो है ना बहन, तो यही तो चक्कर है, साला चूती है भाई। अबे वही तो भाई, और उसके बाद भाई फिर ऐसे भोले बन जाते हैं कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वही भाई, अरे मैं तभी तो उस दिन यही तो मैं तो कह रहा था ना कि भैंस तो दबानी पड़ती है, नुकसान अपना ही है, यहाँ पर लग गई गाड़ी। मेरे भाई मैंने तो भाई गाड़ी खड़ी करी हुई थी, मेरी लिटरली स्टैटिक थी गाड़ी भाई, जब इसने घुसाई है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ना कि यही तो प्रॉब्लम हो जाती है इनमें, कि कुछ करो भी ना तब भी मार देता है। अभी इवन मेरी गाड़ी पे एक बार टियागो ईवी वाले ने मारी थी ना, जब मतलब मेरा मेजर वाला एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब मैंने बम्पर ठीक करवाने के लिए भेजी थी ऑटो में, उससे पहले एक बार मेरी गाड़ी पे रगड़ दिया था। हाँ। उसने एक टियागो ईवी वाले ने, तो मेरी गाड़ी लिटरली खड़ी हुई थी, और ये मतलब वहाँ का जहाँ कर्नाटका वाला एरिया है ना, जहाँ मतलब RTR आता है, हाँ। उधर टाइट, थोड़ी रोड टाइट है ना, तो वहाँ पर उसने घुसेड़ के रगड़ दी थी। हाँ, मैं खड़ा हाँ। था और वो घुसे जाना था रगड़ दी उसने। हाँ। तो वो भी उस दिन भी मेरे को यही हुआ था कि भाई कि मैंने जैसे उसको उतर के बोला था ना, हाँ। तो बोल रहा भैया मेरी गाड़ी देखो, मेरी तो गाड़ी पूरी वो हो गई। मैं बोला भाई तो तू नहीं मारी है मेरी गाड़ी। अबे वही तो बात है भाई, अबे ऊपर से भाई फिर वही वाला कार्ड खेल देते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, हमें थोड़ा ना कुछ। भाई अब क्या बोलोगे तुम। हाँ टैक्सी वाला था। हाँ ये भी वही था, ये भी ऐसे ही था, सामान ले जाने वाला। ये भाई फिर ऐसी शक्ल बना लेते हैं, इनको बोलो भी क्या भाई। वही वो भी यही कह रहा भैया अगर आपको ज्यादा है तो मैं 2000 रुपए में पूरी रनिंग पॉलिशिंग आपकी करवा दूंगा बम्पर की। मैं बोला भाई मैं वो करवा लूंगा, अपनी गलती तो मान भाई। हाँ वही तो। एंड गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई थी, अभी रबिंग करके थोड़ा सा वो क्लियर आउट हो गया है, लेकिन जहाँ से पेंट उखड़ा है वो तो क्लियर आउट ऑब्वियसली हो नहीं सकता, क्योंकि रीपेंट ही होगा वो एरिया बम्पर पे। बस यही है, गाड़ी हमारी बिल्कुल नई जैसी हो गई है। गाड़ी अभी गंदी है थोड़ी, लेकिन वैसे गाड़ी मतलब बिल्कुल ओके हो गई है, सब कुछ ठीक हो चुका है। एंड फाइनली वापस लेके जा रहे हैं हमारी स्कोडा को घर। एंड 1 हफ्ता लगा पूरा इस काम में, काम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि पहले गाड़ी की ना RC दिख नहीं रही थी मेरे को, घर पे पड़ी हुई थी एंड वो मिल नहीं रही थी। एंड RC की फ़ोटो भेजनी थी, सर्वेयर के पास फ़ोटो जानी होती है एंड सारा काम होना होता है, तो वो चीज़ क्योंकि मेरे एंड पे नहीं हो पा रही थी, इस वजह से 2 दिन उसकी वजह से डिले हो गया। एंड 5 दिन वैसे काम में लग ही गए, मतलब 2 दिन का काम था वैसे, लेकिन काम भी डिले हो गया क्योंकि अभी GST नॉर्म्स जो हैं वो दोबारा से चेंज हुए हैं। 22 से रिवाइज्ड कॉस्ट आई है हर चीज़ की, तो इस वजह से ये काम थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए था वैसे, लेकिन कोई नहीं, हो गया काम यार। गाड़ी अपनी ठीक हो चुकी है, गाड़ी का सारा काम हो चुका है। एंड वापस से आप इस गाड़ी को चैनल पे देखोगे काफ़ी दिनों से, क्योंकि शीशा टूटे हुए भी 10 दिन हो गए थे, तो 10 दिन से गाड़ी मैंने भी नहीं चलाई, एकदम अनटच चल रही थी। एंड अब काम तो सारा हो चुका है, तो एक बार इस गाड़ी को ना पुल करके देख लेते हैं। ऑयल टेम्परेचर एक बार 80 क्रॉस कर जाए, फिर पुल करके दिखाता हूँ आपको। गाइस गाड़ी को थोड़ा सा पुल करके देखते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिली है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का सा पुल तो हो ही जाएगी। ओह शिट यार, कैमरे के नीचे हो गया। अरे यार ये गलती हो गई, लेकिन मज़ा बहुत आता है गाइस इस गाड़ी को ना पुल करने में, बहुत रिलेंटलेसली पुल करती है। एंड ना एक कैरेक्टर है यार इस गाड़ी का ना, जो बहुत अल्टीमेट फील होता है। एंड हल्के हल्के से DSG फाट आ रहे हैं हमारे, ज़्यादा DSG फाट भी नहीं है। पता नहीं पंजाब नंबर I-20 क्यों रेस लगा रही है यार, भाई नहीं कर रहा देर से रेस, लेकिन फील बहुत अच्छी है यार इस गाड़ी की ना, मज़ा आता है इस गाड़ी को जब भी पुल करो, जब भी थोड़ा सा, मतलब ये पुल करने को ऐसा नहीं है कि अब कहती है क्योंकि रेजोनेटर वापस लग चुका है, लेकिन पहले तो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि भाई रेजोनेटर नहीं था तो बोलती थी गाड़ी मेरे को खींचो। अब एक बार M240 से बहुत क्रेजी पुल करती है यार, बहुत मज़ा आता है इसको पुल करने में। हर बारी जब इस गाड़ी के अंदर थ्रॉटल पे पैर रखो ना, फील कराती है यार। 1.8 TSI बहुत वर्थ इट इंजन है,
बट ये ट्रांसमिशन भी उतना ही अच्छा होता तो बात ही क्या होती।